डोंट वेस्टिंग आवर टाइम। सो ग्लाइकोलिसिस होता क्या? देखो ग्लाइकोज, ठीक है, ग्लाइको प्लस लिसिस, ये दो शब्दों का मेल है ना। ये बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्लाइको बोले तो अपन बोल सकते हैं ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब होता है तोड़ना। फाइन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। इसको विद द हेल्प ऑफ मेनी एंजाइम्स, एंजाइम्स की सहायता से अपन तीन कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल में, क्यों 6 है तो बेसिकली 3 वाले में तो टूटेगा नहीं, 3 वाले 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा, जिसको हम बोलते हैं पाइरूवेट। क्या बोलते हैं? पाइरूवेट बोलते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है, ये जो चीजें हो रही है वो क्या कहला रही है? हमारी ग्लाइकोलिसिस। क्लियर दैट? ये क्या है? ग्रीक भाषा से बना हुआ है, ग्रीक शब्द से बना हुआ है, और इसी के साथ में 3 वैज्ञानिकों ने इस पे अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इनके नाम पर ही इसको हम ईएमपी पाथवे कहते हैं, क्योंकि इम्बेडिन, ठीक है, मेयर ऑफ, जैसे आ गया ना गुस्ताव इम्बेडिन, मेयरहॉफ और पारानस, ठीक है। तो ईएमपी के द्वारा इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन साइंटिस्ट ने, इन वैज्ञानिकों ने अपने बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ी अपनी नॉलेज, बहुत बड़ा योगदान दिया है। दैट्स वाई अपन इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। आइए अपन अपनी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, क्या कहती है। ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ग्लाइकोज, ग्रीक शब्द ग्लाइकोज अर्थात शर्करा, और लिसिस अर्थात टूटने से हुआ है। ग्लाइकोज तो क्या हो गई? शर्करा हो गई, और लिसिस यानी टूटना हो गया। तो ग्लाइकोज, ठीक है, ग्लाइकोज से बना हुआ है, इसका मतलब क्या हो गई? कोई भी शर्करा हो गई, और शर्करा लिसिस यानी तोड़ना हो गया। इन दोनों शब्दों से, और ये कैसे हैं? ग्रीक शब्द है। कैसे हैं? ग्रीक शब्द हैं। ग्लाइकोलिसिस यानी शर्करा का टूटना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। फाइन। और इस प्रक्रिया को, ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है वो गुस्ताव एम्बेडिन, फाइन, मेयरहॉफ, ऑटो मेयरहॉफ या मेयरहॉफ याद करोगे तो इट्स ओके विद इट, एंड जे पारानस, तुम्हें ये याद रखना है, पारानस, एम्बेडिन और मेयरहॉफ। इससे क्या बना? अपना ई, है ना, इससे अपना बना एम, और इससे अपना बना पी। इसी वजह से हम ईएमपी पाथवे इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ई एम्बेडिन, मेयरहॉफ, पारानस पाथवे, ईएमपी पाथवे भी हम इसको कहते हैं। क्लियर दैट? अनॉक्सी जीवों में सांस केवल यही प्रक्रिया द्वारा होता है। चलो एक चीज बताती हूँ, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, पीरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, ठीक है। ये कोशिकीय श्वसन बेसिकली 2 तरह का होता है, ठीक है। 2 तरह का कैसे होता है? ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पे, मेरे को हिंदी में पता नहीं क्या बड़े शब्द आते हैं, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के आधार पर हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है अनॉक्सी, ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, अनॉक्सी और ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सी और एनॉक्सी, ठीक है, यानी कि एरोबिक और एनएरोबिक। देखो बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन की हम बात करें तो बेसिकली 2 टाइप से होता है, जिसमें अपन कोशिका की उपलब्धता के आधार पर बात करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। मात्रा बहुत जरूरी है, तभी वो श्वसन क्रिया कर पाएंगे, तो वो आएंगे इस ग्रुप में जिसमें ऑक्सीजन होना अनिवार्य है। फाइन। कुछ जो जीव होते हैं वो विदाउट ऑक्सीजन,
यानी ऑक्सीजन का अभाव है तो भी वो क्या कर रहे हैं, अपनी श्वसन क्रिया कर रहे हैं। तो अनॉक्सी या एरोबिक जो रेस्पिरेशन होगा उसमें क्या होगा, उसमें होगा ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस है ना। ग्लाइकोलिसिस अनॉक्सी एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा और एरोबिक इसमें भी अपना ग्लाइकोलिसिस होगा, फाइन। और इसमें अपना ग्लाइकोलिसिस के बाद होगा क्रेब्स साइकिल। क्या होगा, क्रेब्स साइकिल, देखा, क्रैब पाथ, ठीक है। और इसमें होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर सिस्टम, ETS, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस तो दोनों में ही कॉमन है, यानी कि एरोबिक और एनएरोबिक ऑक्सीजन है या नहीं है, बट ग्लाइकोलिसिस दोनों ही प्राणियों में होगा। जो एरोबिक होंगे और जो एनारोबिक होगा दोनों ही ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगी। बट इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रैब साइकिल आएगा और क्रैब साइकिल के बाद अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आएगा। क्लियर दैट। ये दोनों जो पाथवे हैं ये दोनों अपने माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं, हाँ या ना, ये बात पता है अपन को। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होगा। क्लियर दैट। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होगा, एनारोबिक जो रेस्पिरेशन हो गया उसमें ग्लाइकोलिसिस तो होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, किण्वन। और किण्वन बेसिकली क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओ रियली, यस, एनारोबिक रेस्पिरेशन ही क्या है, हमारा किण्वन है। और किण्वन को इंग्लिश में हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। क्लियर दैट, ठीक है। जो हमारे अनॉक्सी रेस्पिरेशन, अनॉक्सी श्वसन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, उस दौरान क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा, बट फर्मेंटेशन भी एक अभिक्रिया है जिसके द्वारा जो ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन क्रिया कर सकते हैं, वो बेसिकली किण्वन प्रक्रिया करते हैं। दैट्स इट। अब उतार लो तुम, या तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जो भी करना है फटाफट कर लो। डन, क्लियर दैट, चीजें क्लियर, नो इशू। अब देखो, यहां पर क्या बोला, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अरे नहीं, यहां पर थे अपन अनॉक्सी, ठीक है। आपके नीट में क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे, नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनॉक्सी जीवों में सांस की केवल यही प्रक्रिया है, यानी कि जो अनॉक्सी एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ग्लाइकोलिसिस ही आता है, ठीक है। फर्मेंटेशन तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ही, लेकिन एक यदि प्रक्रिया से पूछा जाए तुमसे तो ग्लाइकोलिसिस ही एक प्रक्रिया है जो इसमें होती है। और जो एरोबिक होगा उसके अंदर आपका तीनों चलेगा, ग्लाइकोलिसिस भी चलेगा, क्रैब साइकिल भी चलेगा और आपका ETS भी चलेगा। गेट इट। सो ग्लाइकोलिसिस, देखो मैंने ग्लाइकोलिसिस की तुम्हें जब अपन ने पार्ट 1 और 2 पढ़ा था तो मैंने एक डायग्राम बनाया था कुछ, ठीक है, एक डायग्राम बनाया था ऐसा कुछ। ये कोई भी कोशिका बनाई थी, यहां पे क्लोरोप्लास्ट बनाया था, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था और यहाँ पे बनाया था साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। याद आ रही है वो चीज, हाँ या ना। नहीं याद आ रही है तो एक बार पहले वाले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर अपना ग्लूकोज बना था और ये ग्लूकोज यहाँ जा करके, है ना, और क्या बना रहा था, पाइरूवेट बना रहा था। याद आ रहा है,
और फिर ये पायरुवेट क्रैब साइकिल में जा रहा था, है ना, और फिर ये वापस से कहाँ जा रहा था, ETS में जा रहा था, और कुल मिलाकर के क्या बन रही थी, एनर्जी बन रही थी। तो कुल मिला के अब हमें जो अभी देखना है वो क्या देखना है, ये चीज़ देखनी है कि ग्लाइकोलिसिस, देखो ग्लाइकोलिसिस के साइटोप्लाज्म में होने की भी एक बड़ी सी खूबी है। क्या है, सोचो तुम, मतलब ऐसा क्या है कि एरोबिक और एनारोबिक, तुम्हारा क्वेश्चन बनना चाहिए था ये, मतलब माइंडली एकदम तुम्हारे अंदर थॉट आनी चाहिए थी कि ऐसा क्या रीज़न है कि भैया एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, बट ग्लाइकोलिसिस तो दोनों में है, ग्लाइकोलिसिस तो दोनों में है। तो प्रॉब्लम, या फिर हम कहें कि इसका जो एक ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि ये साइटोप्लाज्म में होती है। और तुम्हें पता है चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, सब में साइटोप्लाज्म तो होता ही होता है। कोशिका द्रव्य तो चाहे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, दोनों में मिलेगा ही मिलेगा। तो इजीली तुम्हें क्या मिल जाएगा, ग्लाइकोलिसिस इजीली हो जाएगा। स्पेशल कोई अपन को ऑर्गेनेल नहीं चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए, हाँ या ना, थिंग इज क्लियर ना, कि भैया क्यों ऐसा रीजन आया कि एरोबिक और एनारोबिक में ग्लाइकोलिसिस संभव है, बिकॉज ऑफ कोशिका द्रव्य, बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर दैट। आइए, तो ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होता है। नीट में क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिएगा, ये सभी सजीवों में मिलता है, सभी सजीवों में, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो, जो भी सजीव है उनमें। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीकरण होता है किसका, पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है। यानी कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूलर है ये ऑक्सीकृत होगा, ठीक है, और ऑक्सीकृत होकर के क्या बना लेगा, पायरुवेट बना लेगा, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, जिसमें 3 कार्बन वाली श्रृंखला होगी। गेट इट। यहाँ तक किसी को समस्या है क्या? एक एक लाइन अपन ने बिल्कुल कहते हैं ना ओपन कर करके देखा है कि इस लाइन में क्या खूबी है, चीज है। क्लियर दैट। आगे आ जाओ। पादपों में ये ग्लूकोज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लांट रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है। क्या बोला ये? ग्लूकोज जो है पादप के अंदर जो सुक्रोज होता है, ठीक है, सुक्रोज होता है, उससे हमें प्राप्त होगा। कैसे? कैसे? आ जाओ। सुक्रोज, रुको राइटिंग थोड़ी सही कर लूं। सुक्रोज, ठीक है, क्या मिल रहा है हमें? तुम यही सोच रहे हो कि मैडम आज क्या कर रही है। सुक्रोज से हमें मिल रहा है या तो ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज, ठीक है। सुक्रोज से ही हमें ग्लूकोज मिल रहा है, फ्रक्टोज मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई एंजाइम काम आता है। यहाँ पे एक एंजाइम काम आता है, वो आता है सुक्रोज इन्वर्टेज। इन्वर्टेज गलत लिखा है ना, अब ठीक है क्या? हाँ, इन्वर्टेज, ठीक है। ये लो, सुक्रोज इन्वर्टेज, ये एक एंजाइम है। इन्वर्टेज तुम्हें ऐसा नहीं आ रहा है कि कोई चीज बदल रही है ना, ट्रांसफॉर्म हो रही है, कोई चीज पलट रही है, इन्वर्टेज पलट रही है, इन्वर्टेज पलट रही है, कोई चीज बदल रही है ना, ट्रांसफॉर्म हो रही है। क्या हो रहा है? ये हो रहा है जो प्लांट में सुक्रोज पाया जाता है वो सुक्रोज इन्वर्टेज के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो सकता है, फ्रक्टोज में परिवर्तित हो सकता है। क्लियर दैट। तो हमने पहली लाइन पढ़ी, पादपों में ये ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है। फर्स्ट लाइन, ये प्रकाश संश्लेषित कार्बन अभिक्रियाओं का, है ना, ये प्रकाश संश्लेषित कार्बन अभिक्रियाओं का अंतिम उत्पाद है। जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं होती है उसके अंदर हमें लास्ट में क्या मिलता है? सुक्रोज मिलता है।
ये उसका लास्ट उत्पाद है। यह संचयित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, जो हमने स्टार्च के रूप में, याद आ रही है, स्टार्च के रूप में ऊर्जा संचित करी थी, उससे हमें ये मिलता है। सुक्रोज इन्वर्टेज, अच्छा मैंने ये न की बिंदु न लगा के पूरा न लिख दिया ना, इसलिए थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, गलत लिखा है मैंने ना, सही कर दूं इसको। नहीं, कुछ बच्चे तो ऐसे जज करेंगे कि अरे मैडम को तो हिंदी लिखनी नहीं आती, वो ये नहीं सोचेंगे कि मैम क्या पढ़ाना चाह रही है। कुछ बच्चे होते हैं ना, कि कुछ पर्सन भी होते हैं, मैं बच्चों के लिए नहीं कहूँगी स्पेशल, कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि जो हमें मिल रहा है हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, हम उसकी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। अरे तुम आके ठीक कर दो, हाँ है ना, तो छोड़ो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों की सोच है, उसका कुछ नहीं कर सकते अपन। अब ठीक है, ये लो, है ना। इन्वर्टेज, सुक्रोज इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, में परिवर्तित हो जाता है। वी ऑलरेडी से दैट कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है, किसकी सहायता से, सुक्रोज इन्वर्टेज की सहायता से, है ना। और ये दोनों ही मोनोसैकेराइड है। ये क्या है, मोनोसैकेराइड है, ये पता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड होती है, ये 6 कार्बन वाली होती है मोनोसैकेराइड, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर ये दोनों मोनोसैकेराइड इजीली ग्लाइकोलिसिस पाथवे में चली जाती है, प्रवेश कर जाती है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, अब ये जो है यहाँ से इस वाले स्टेप से अपना ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो रहा है, और मैं तुम्हें रटाने की बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ। पहले समझाऊंगी, लर्न करना, रटना नहीं है। कुछ ट्रिक्स भी देख लेंगे, डोंट वरी, कुछ ट्रिक्स देख लेंगे कि कैसे हो सकता है, वो चीज़ भी देखेंगे, बट रटना नहीं है कुल मिलाकर के, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक स्लाइड लेंगे, तो अब अपन स्टार्ट करेंगे हमारा अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर से राइटिंग में, और सुंदर सी चीज़ों से आपको समझ में आएगा कि ऐसी चीज़ें जो होती है वो ग्लाइकोलिसिस में होती है। तो ग्लाइकोलिसिस अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है, कुल मिला के अपन आज क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस। और तुम्हें इस वाले ग्लाइकोलिसिस पढ़ने के बाद, यदि तुमने ये ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया ना, उसके बाद तुम्हें रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें बेसिकली अपने पास 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, 10 स्टेप, मतलब 10 प्रक्रम, जिसको हम कहते हैं 10 प्रक्रम भी लिख देती हूँ, ये लो प्रक्रम, ठीक है, 10 प्रक्रम में यह अभिक्रिया होती है। सबसे पहले तुम्हें पता है, रुको एक मिनट, सबसे पहले अपने पास क्या है, ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज, ठीक है, जो भी तुम लिखना चाहो। ये है अपने पास ग्लूकोज, ठीक से ना, हाँ ठीक से भैया। तो अपने पास क्या है, सबसे पहले देखो ग्लाइकोलिसिस में क्या करना है, ग्लूकोज को तोड़ना है, ग्लूकोज को अपन को तोड़ना है, यही कह रहे हैं अपन, ग्लूकोज को तोड़ना है, तो ग्लूकोज को तोड़ो, ठीक है। टाइम ज़्यादा लेंगे लेकिन अपन को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ग्लूकोज को अपन ने सबसे पहले तोड़ा किसमें, किसमें तोड़ा ग्लूकोज को अपन ने, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में अपन ने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। ग्लूकोज को अपन ने कैसे तोड़ा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में अपना टूटा, तो कोई एंजाइम तो चाहिए होगा, है ना, कोई एंजाइम तो चाहिए होगा। देखो तुम अभी इधर देखो, अब चीजें क्लियर आ जाएगी तुम्हें। ये ग्लूकोज है, यानी कि ये कैसा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। इसमें अभी तुम्हें कहीं पर भी फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है, फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है, 6 कार्बन, और 6 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, हेक्सा, पता है ये बात, हेक्सा को अपन कहाँ लिखूं, इधर देखो, हेक्सा का मतलब होता है 6 कार्बन वाले को हम बोलते हैं हेक्सा, ठीक है, हेक्सोज। ग्लूकोज क्या है, हेक्सोज होता है, पता है ये चीज,
केमिस्ट्री थोड़ी बहुत तो पढ़ी है, उसकी काउंटिंग आती होगी तुम्हें। हेक्सोज यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो हमें पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल हैं। अब ग्लूकोज के आगे तुमने क्या लगा दिया, देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हमने क्या कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। ये अपने पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसके आगे क्या लगा दो, फॉस्फेट ग्रुप लगा दो। क्या लगा दिया, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो इस ग्लूकोज के आगे लगा है, तो कोई एंजाइम तो काम आएगा ना, कोई एंजाइम तो काम आएगा। तो ग्लूकोज के बाद जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज में अपन फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, तो अपनों को एंजाइम जो होगा वो होगा हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है तो वो होता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सो यानी कि 6 कार्बन पे आपको क्या करना है, काइनेज का क्या काम होता है, काइनेज एंजाइम का। देखो इधर देखो, मैं तुम्हें रटाना नहीं चाहती, हर चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। काइनेज एंजाइम का काम होता है फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन ने अभी सिर्फ एक स्टेप पढ़ी, पहली स्टेप में तुम देखोगे कि ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस में अपन ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को अपन ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ग्लूकोज को अपन तोड़ना चाहते हैं, तो स्टेप अपनी स्टार्ट होगी। फर्स्ट स्टेप ने अपन ने ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन किया है। क्या किया है, ग्लूकोज में अपन ने 6 फॉस्फेट यानी कि फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन किया है विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये फर्स्ट स्टेप है अपनी, ये पहली स्टेप है। 10 स्टेप में अपना चीज होने वाला है। पहला स्टेप आ गया, ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करोगे तो इसको बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, G6P, ठीक है, ये है अपना G। इस G में अपन ने G6P ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया है विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज। हेक्सो यानी कि 6 कार्बन पे, काइनेज यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करे। आई होप कि अब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, अब कुछ रटने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर दैट, समझ में आया। अब देखो सेकंड स्टेप। अब ये सेकंड स्टेप मैं तुम्हें कहाँ समझाऊं, दूसरे उस पे, ठीक है। अब देखो ठीक है, कलर चेंज नहीं करा ना। ग्लूकोज चेंज हो गया G6P में, है ना, किसकी हेल्प से, हेक्सोकाइनेज की हेल्प से। ठीक है, ये चीज अपन को समझ में आ गई। अब अपन ये देख रहे हैं, अपन ये अपने फर्स्ट स्टेप देखिए, अब अपन सेकंड स्टेप देखेंगे। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। फॉस्फेट, अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे। फ्रक्टोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से तुमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया। अब तुम्हें पता है कि अपन ने क्या किया है, उसका चेंजेस किया है, मतलब मॉलिक्यूल का नंबर कितना है, 6 कार्बन ही है, ग्लूकोज भी 6 कार्बन है। और जैसे तुमने क्या बोला था, तुमने ये बात बोली थी इधर कि सुक्रोज, सुक्रोज क्या बना रहा है, सुक्रोज क्या बना रहा है, ग्लूकोज भी बना सकता है और फ्रक्टोज भी बना सकता है,
फ्रक्टोज भी बना सकता है। तो है तो ये 6 कार्बन ही दोनों, है ना। तो यानी कि एक दूसरे के आइसोमर है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। आइसोमर है, आइसोमर यानी कि एक दूसरे के समान, आइसो यानी कि समान, ठीक है, आइसोमर यानी समान। तो यानी कि अब ग्लूकोज, ग्लूकोज किस में चेंज हुआ है, फ्रक्टोज में चेंज हुआ है। यानी कि ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन। देखो अपन को ये एज इट इज सेम है, ये एज इट इज सेम है, यानी फॉस्फेट ग्रुप तो है, केवल चेंज क्या हुआ है, G कन्वर्ट हुआ है F में, F6P में, G कन्वर्ट हुआ है F में। तो यानी कि आइसोमर हैं एक दूसरे के, यानी कि जैसे 2 बहनें हैं या 2 भाई है, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं या एक ही माँ के बच्चे हैं दोनों, तो एक जगह के स्थान पर, एक जने के स्थान पर दूसरे वाले को भेज सकते हैं। जैसे बोले कि भाई आपके बच्चों का इन्विटेशन है, मतलब राधा का इन्विटेशन है, आज बर्थडे पार्टी में आना है, राधा नहीं है, है ना, तो कौन चली गई, राधा की जगह रेखा चली गई, है तो उन्हीं का बच्चा, है ना। तो क्या हुआ, दोनों बहनें तो हैं, तो यहाँ पर ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज आ गया। क्लियर दैट, ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज आ गया और कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या चाहिए अपन को, आइसोमरेज एंजाइम चाहिए। आइसोमरेज यानी कि जो G को F में बदल रहा हो। कौन सा एंजाइम चाहिए, आइसोमरेज एंजाइम आपको चाहिए। क्लियर दैट, ये कौन सी स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप हो गई। फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ विद द हेल्प ऑफ आइसोमराइज, और यहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम और यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम था। क्लियर दैट, होप कि आपको समझ में आए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बताओ कि आया कि नहीं आया। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लेंगे, ठीक है। अपने पास G था, G से अपन ने G6P बना लिया, G6P से अपन ने F6P बना लिया। अब F6P से यानी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, अब अपन करेंगे थर्ड स्टेप। 10 स्टेप वाला है, थर्ड स्टेप करेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या करेंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अपन क्या बना रहे हैं, अपन बना रहे हैं फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ठीक है। अपन क्या बना रहे हैं, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट अपन बना रहे हैं। अब देखो यहां पर तुमने बोला था कि हेक्सोकाइनेज है, यहां पे तुमने बोला आइसोमरेज है, यहां पर भी तो अपन को कोई एंजाइम चाहिए। अब देखो तुमने क्या करा है, फ्रक्टोज को 1,6 फॉस्फेट में तोड़ा है। एक छोटी सी बात मैं भूल गई बेटो, एक और छोटी सी बात मैं भूल गई। यहां देखो, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटेगा, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटेगा तो हमें यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने में, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने में। तो फर्स्ट स्टेप पे कलर चेंज कर लेती हूँ, नहीं ये वाला कलर ठीक रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में अपन ने एडीपी, एक मिनट, एटीपी से क्या बनाया है, एडीपी बनाया है, ठीक है। यानी कि एनर्जी का ब्रेकडाउन हुआ है, एनर्जी हमने यूज करी है।
हम एनर्जी बना नहीं रहे हैं, अपन एनर्जी को कम कर रहे हैं अभी। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी अपन ने काम लिया है कब, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ है तब। ठीक है, तो एक एनर्जी हमारी यहाँ निकल गई, हमने रिलीज कर दी है। ठीक है, अब ऐसे ही तुम देखो यहाँ पर अपना नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अपन ने ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाया। लेकिन जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से तुम फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाओगे तब भी अपन को एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी यहाँ पे लगेगी, वापस से एटीपी मॉलिक्यूल टूटेगा, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप अपन को ऐड करना है ना यहाँ पे, फॉस्फेट ग्रुप, एक और फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। यहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो और यहाँ पर भी फॉस्फेट, यानी कि पहले नंबर पे भी फॉस्फेट ग्रुप और छठे नंबर पे भी फॉस्फेट ग्रुप तुमने जोड़ दिया है। तो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने पर हमने एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया। इस वाले पी को यहाँ पर तुमने लगाया है, तो हमको एनर्जी की जरूरत है। तीसरे स्टेप में 2 एनर्जी मॉलिक्यूल हमने रिलीज कर दिया है, फर्स्ट में और थर्ड में। और अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में चेंज हुआ तो यहाँ पर भी कोई एंजाइम चाहिए, तो फ्रक्टोकाइनेज। फ्रक्टोज पे जो फ्रक्टोज फॉस्फेट है उस पे एक और फॉस्फेट जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ काइनेज। फ्रक्टोज हमारे पास ऑलरेडी है, 6 हमारे पास है जिसपे फॉस्फेट लगा हुआ है, तो फ्रक्टोफॉस्फो ये तो है। एक और काइनेज एंजाइम लेना पड़ेगा जो 1 नंबर पे भी फॉस्फेट जोड़े, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, थर्ड स्टेप पे अपने पास क्या आ गया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम काम आ गया। अब देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार मैं स्टार्टिंग से कर रही हूं। पहला स्टेप है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपन ने लिया। ठीक है, इसमें एटीपी मॉलिक्यूल अपन ने यूज लिया एज ए एनर्जी, और एनर्जी हमने बनाई नहीं, एनर्जी हमने व्यय की है, हमने एनर्जी को यूज लिया है, फाइन। और हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पर काम आया है। फिर हम कह रहे हैं, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना है वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज एंजाइम। तो यहाँ पर कोई भी फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा है, यहाँ पर ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हुआ है, सिर्फ ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हुआ है सिर्फ। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हुआ तो अपने पास क्या आ गया, आइसोमरेज एंजाइम की सहायता से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आ गया। फिर थर्ड स्टेप अपन ने किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अपन ने क्या बनाया है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाया है। सॉरी, यहाँ पर आएगा बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज, क्योंकि बिस यानी क्यों, क्योंकि एक जगह यहाँ लगा है और एक जगह, यानी कि 2 जगह फॉस्फेट ग्रुप लगा है, तो क्या नाम आ जाएगा इसको, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तुम्हारे पास आ गया है, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसके पहले नंबर ऑफ कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया और छठे नंबर ऑफ कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। क्लियर दैट। अब आगे वाली स्टेप देखो। अब 1 मिनट रुको, ठीक है, इधर देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, हिंदी में लिख रही हूं सारा, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज फॉस्फेट बनाया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया,
ठीक है, अभी तक अपन ने ये क्रिया करी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक मॉलिक्यूल ज़्यादा लग गया। छः कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, ठीक है। फिर अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस पे अपन ने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। फिर फ्रक्टोज आइसोमरेज एंजाइम आया, तो है तो हमारे पास 6 कार्बन वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसके पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। फिर हमने बोला नहीं, ये तो अपन ने 2 फॉस्फेट ग्रुप लगाने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस पे भी फॉस्फेट ग्रुप लगाना है और इस पे भी फॉस्फेट ग्रुप लगाना है, ठीक है। अपन ने ये किया है। कौन कौन से एंजाइम अपन ने लिए? यहां पर अपन ने लिया हेक्सोकाइनेज, यहां पर अपन ने लिया आइसोमरेज, फिर हमने लिया यहां पर फॉस्फो, अरे इंग्लिश में लिख दिया ना, देखो, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी में लिख दिया है तुम्हारे लिए मैंने, ठीक है। और एक और चीज, अभी मत लेना स्क्रीनशॉट, सॉरी, इधर अभी मत लेना। यहां पर भी अपने एनर्जी मॉलिक्यूल गया है एटीपी से एडीपी, फिर एक यहां पर गया है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर स्टेप। 3 नंबर के स्टेप में भी अपना एटीपी से एडीपी बना है, यानी एनर्जी का लॉस हुआ है, एनर्जी का लॉस हुआ है। अब ले लो स्क्रीनशॉट, अब कोई भी अपन ने पॉइंट नहीं छोड़ा है यहाँ पर अपन ने कोई भी पॉइंट अब मिस नहीं किया है। क्लियर दैट? तीनों स्टेप समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, अपन अब करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अपने पास है अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब इसके अंदर हम एक एंजाइम मिलाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट अपने पास आ गया। अब फ्रक्टोज 1 बिस फॉस्फेट जो होगा वो किस में बनेगा, ट्रायोज फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा, हिंदी में लिखना है, ट्रायोज फॉस्फेट में, ठीक है। ट्रायोज फॉस्फेट में चेंज हो गया। और ट्रायोज फॉस्फेट जो है वो बेसिकली 2 टाइप से होते हैं, एक होता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, DHAP। और एक होता है 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, है ना।
एक मिनट, मैं नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, एक बार नाम देख लूँ। ग्लिसरल एल्डिहाइड है, 3 फॉस्फेट है ना, ग्लिसरल एल्डिहाइड है। ग्लिसरल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, ठीक है, ये बना। तो अब ये बना तो ये क्या होता है, इंटरचेंज होते हैं। क्या होते हैं ये, इंटरचेंज, यानी कि जो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन है, इसको अपन इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, एक बार तुम्हें याद रहेगा फिर। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फेट विजिबल है ना, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये है 3 फॉस्फो ग्लिसरल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, 3PgAl, फाइन। अब देखो ट्रायोस फॉस्फेट जो बना है, तो इसमें एक एंजाइम काम आएगा, इसमें जो एंजाइम काम आएगा उसको हम बोलते हैं एल्डोलेज, एंजाइम, एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है। देख लो, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबका अपन शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। ट्रायोस फॉस्फेट बन गया, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है उससे अपन ने ट्रायोस फॉस्फेट बनाया, एल्डोलेज एंजाइम की सहायता से बनाया। 2 मॉलिक्यूल अपने पास आएगा, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, धाप, इसको बोलते हैं धाप, ठीक है, और 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, 3PgAl, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। क्लियर दैट, आ गई। ये अपनी कौन सी स्टेप थी, 4th स्टेप थी। कौन सी स्टेप थी, ये अपनी थी 4th स्टेप। क्लियर दैट, आ गया यहाँ तक समझ में। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपन क्या देखेंगे, अब अपन देखेंगे कि एक एंजाइम जो है वो यहाँ क्या काम आएगा, ये आएगा अपना 5th स्टेप। ये क्या होगी अपनी 5th स्टेप। 5th स्टेप में अपने पास एक एंजाइम जो काम आएगा, देखो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मैंने कहा था फॉर्म चेंज हो रही है, मॉलिक्यूल का जो कार्बन नंबर है वो सेम है, बस फॉर्म चेंज हो रही है। फॉर्म चेंज होती है तो अपन बोलते हैं, देखो क्या है, ट्रायोस फॉस्फेट है, तो लिख लो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। क्लियर दैट, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम, ये हो गई अपनी 5th स्टेप, जहां पर ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहे हैं। क्लियर दैट। अब देखो छठी स्टेप तुम देखोगे तो अपने पास क्या है, अपने पास है 3 फॉस्फो ग्लिसरल एल्डिहाइड, यही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में चेंज हो गए तो अपने पास ओवरऑल क्या आया, 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड आया है, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड आया है, ये चेंज होगा अपने पास ग्लिसरल एल्डिहाइड, ग्लिसरल एल्डिहाइड, ग्लिसरल एल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फेट में, ठीक है। किस में चेंज होगा, ये ग्लिसरल एल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फेट में चेंज होगा। तो अब चेंज होगा तो इसको भी एक वो चाहिए एंजाइम, इसको भी क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए। ये कौन सी स्टेप है अपनी,
6 स्टेप है, ये कौन सी है 6 स्टेप है। तो देखो क्या बनाया अपन ने, ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फेट बनाया है ना, और किससे बनाया 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाया। तो अपन को चाहिए ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये एंजाइम अपन को चाहिए, कौन सा एंजाइम चाहिए, छठी वाली रिएक्शन में 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, या अपन क्या लिख सकते हैं इसको, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट लिख सकते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी तो लिख सकते हैं, बस तुम्हें आगे क्या लगाना है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगाना है, क्लियर दैट। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फेट आ जाएगा। अब अपन को 7वीं स्टेप लेनी है, 7वीं स्टेप लेनी है, आ गई ये 7वीं स्टेप। अब 7वीं स्टेप में क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 फॉस्फेट किस में बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में बनेगा। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अपने पास एंजाइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 बिसफॉस्फेट है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट काइनेज, सॉरी नेम गलत देख दिया, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। ये हो गई हमारी 7th रिएक्शन। 7th रिएक्शन तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी भी तो हमें चाहिए। पहली की जो शुरुआत है, इधर आ जाओ, यहां से देखो, जो पहली स्टेप अपन ने ली वहां पर अपन ने एनर्जी दी, एटीपी से एडीपी बनाया। फिर जब थर्ड स्टेप करी तो भी अपन ने एटीपी से एडीपी बनाया, यानी कि एनर्जी दी है। अब जब फोर्थ स्टेप है, एल्डोलेज एंजाइम है, ट्रायोस फॉस्फेट बना है, तो जब ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, फिफ्थ रिएक्शन के बाद में हमारे पास आ जाएगी कि जो हमने इन्वेस्ट किया है अब ये हमें देगा। जो हमने इसमें इन्वेस्ट किया है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल हमने इसमें दे दिया, 2 एटीपी मॉलिक्यूल हमने इसको दिया ना। अभी कहाँ कहाँ दिया? फर्स्ट और थर्ड स्टेप में। देखो फर्स्ट और थर्ड स्टेप में हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी को दे दिया, क्लियर दैट। अब हमने क्या बोला कि हमने जो ये जितना भी इन्वेस्ट किया है इस ग्लाइकोलिसिस में, एनर्जी जितना इन्वेस्ट किया है, अब हमें उसका दुगना चाहिए ही चाहिए। तो फिफ्थ स्टेप के बाद अब हमें हमारी एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जब तुम देखोगे कि यहाँ पर हमारी एनर्जी हमें मिलनी चाहिए, तो आ जाओ एक बार तुम्हारा इसमें आ जाओ, सॉरी यहाँ पर देखो, जब दिख रही है चीज़, कलर चेंज कर लूँ एक बार। देखो यहाँ पर लिखा है 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक, ठीक है, 3 फॉस्फेट 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी कि जो छठी स्टेप है, छठी स्टेप में अपने पास क्या बना है, NAD से NADH+। देखो आ जाओ, छठी स्टेप है, छठी स्टेप में हमें क्या मिला है, हमें मिला है NAD से बना है NADH2 मिला है। और इस NADH2 के पास, एक NADH2 के पास 3 मॉलिक्यूल ATP बनता है, ये याद रखना। यानी कि हमने ऊपर 5वीं स्टेप तक सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल खर्च किए, और हमने सिर्फ छठी स्टेप में हमने एक NADH मॉलिक्यूल ले लिया, जिससे हमें जब अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा ये 3 ATP हमें कैसे मिल रहे हैं। तो NADH2 मिल गया हमें, एक
मिल गया, छठी स्टेप में मिल गया। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फेट, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर देखो 1,3 बिस फॉस्फेट से अब अपन क्या बना रहे हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। एक तो कलर चेंज का बहुत दिक्कत है, ठीक है, क्या है 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बना रहे हैं अपन, क्या बना रहे हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। तो आ जाओ 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना लिया, ठीक है, 1,3 से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना लिया। अब आठवीं स्टेप आ गई अपने पास, क्या बनाया 2-फॉस्फोग्लिसरेट, है ना, ये हो गई आठवीं स्टेप। फिर अपन बनाया फॉस्फो, एक मिनट, हिंदी में लिखना ही भूल जाती हूँ मैं लिखते लिखते, पता है दिक्कत ये होती है, इंग्लिश आती है ना बार बार। देखो फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट बना, ठीक है, और इससे हमें बना पाइरुविक अम्ल, जो लास्ट स्टेप पाइरुविक अम्ल, ठीक है, पाइरुविक अम्ल। ये हमारी 9th स्टेप है, ये हमारी 10th स्टेप। तो आप खुद देखोगे कि हमने बना तो लिया है, लेकिन हमें एक और एटीपी मिला है। एक एटीपी कहाँ मिला है हमें, आ जाओ देखें, हमें एक NADH2 जो मिला वो हमें कहाँ से मिला, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से हमें बनाया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यही बनाया अपन ने 3-फॉस्फो। इससे यहाँ पर अपन को क्या मिला, जब ग्लिसरॉल 1,3 बिस फॉस्फेट बना, इससे हमने जब बनाया तो हमें NADH से NADH2 मिल गया। अब देखो फिर जब हमने लास्ट में यानी कि कहाँ गया, सॉरी, जब अपन ने ये स्टेप करी, कौन सा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट PEP से जब अपन पाइरुविक अम्ल बनाएंगे तो हमें यहाँ पर बनेगा सबस्ट्रेट लेवल ATP, सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी मिलेगी, क्या मिलेगी, ADP से ATP बनेगा, क्या बनेगा ATP, यानी कि हमने एक मॉलिक्यूल ATP यहाँ प्राप्त किया और एक मॉलिक्यूल NADH2 हमने यहाँ से प्राप्त किया, और अभी क्या हो जाएंगे, 2-2 हो जाएंगे, यानी कि हमें क्या हुआ कुल मिलाकर के, एक और स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में कुल ऊर्जा जो हमें मिली, कुल ऊर्जा हमें क्या मिली, 2 मॉलिक्यूल ATP बना। क्यों बना, क्योंकि जो हमने क्या बोला था, ग्लाइकोलिसिस किस में टूट रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में टूट रहा है, 2 मॉलिक्यूल टूट रहा है ना, तो अपन ने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पाइरुवेट बनाया, तो हमारे पास एक NADH2 और एक ATP बना, और यदि अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 ATP और 2 NADH2, हाँ है ना, कितना हो गया, 2 ATP और 2 NADH2 हमें मिल गया। किससे मिल गया, हमें ग्लूकोज से पाइरुवेट टूटने पर, यानी कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस से तुम्हें पूछा जाए कितना एनर्जी मॉलिक्यूल बना है, तो 2 ATP और 2 NADH2, यानी कि 2 ATP और 2 NADH2 बना है, तो एक से मिलता है 3 ATP और एक से मिलेगा 3 ATP, ठीक है, तो कितना हो गया, 6 ATP हो गया, यानी कि टोटल 8 ATP मॉलिक्यूल हमें कहाँ से मिला, ग्लाइकोलिसिस से मिला, ग्लाइकोलिसिस से मिला। क्लियर दैट, आपको ये पता लग गया कि एनर्जी कैसे मिली, हमें कैसी कैसी स्टेप मिली है। आके अब एक बार तुम फटाफट से स्टार्टिंग से देख लो, वापस से मैं बता रही हूँ, लास्ट बार बता रही हूँ, अच्छे से समझ लो, वापस से
एक बार लास्ट बार बता रही हूँ, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी ताकि चीजें याद हो जाए। पहले समझ ली है, अब शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अपन ने 6 नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, ठीक है। तो 6 कार्बन पे अपन ने फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया है, किसके द्वारा? हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा, फर्स्ट स्टेप में। और फर्स्ट स्टेप में ही जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो एक एटीपी को हमने यूज कर लिया। क्लियर दैट? एक एटीपी हमने यूज कर लिया। सेकेंड थिंग, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ, यानी कि केवल फ्रक्टोज ग्लूकोज में चेंज हुआ है, फ्रक्टोज ग्लूकोज में चेंज हुआ है, यानी कि आइसोमराइजेशन हुआ है। राधा की जगह रेखा आई है, तो आइसोमरेज एंजाइम ने यूज किया, फॉस्फेट ग्रुप वही 6 कार्बन के बाद लगा हुआ है, बस ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो गया है। क्लियर दैट? थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टूटा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देखो यहां पर भी ग्लूकोज टूटा था 6 फॉस्फेट में, तो हमें एटीपी का जरूरत पड़ा था। यहां पे भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टूटा है, किसमें? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, यानी कि पहले नंबर ऑफ कार्बन और 6th नंबर ऑफ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, तो हमें एटीपी का रिक्वायरमेंट हुआ है। और कौन सा हमें एंजाइम चाहिए? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, यानी कि फ्रक्टोज फॉस्फेट तो है, एक और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है, किस पे? फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पे, तो जोड़ दिया हमने, ये लो ये जोड़ दिया हमने। यहां तक क्लियर? तो फर्स्ट और थर्ड नंबर पे हमें 2 एटीपी रिलीज कर दी, यानी हमने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट समझ में आ गया? दूसरा चीज देखो, फिर हमने बोला फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को, ठीक है, हमने क्या करा? ट्रायोज फॉस्फेट में चेंज किया है। किस में चेंज किया है? ट्रायोज फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल में, है ना, ट्रायोज फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल में चेंज किया। तो एल्डोलेज एक एंजाइम है जो इसको कन्वर्ट करेगा, किसमें करेगा? धाप में, DHAP, और इसमें करेगा किसमें? 3PGL, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। क्लियर दैट? आई बात समझ में? और अब क्या होगा कि जो धाप है, ये धाप इसमें बदलना चाहता है, ये धाप जो है क्या बना लेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड ही बना लेगा। तो ये जो क्रिया होगी वो किसके द्वारा होगी? 5वें स्टेप में आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा होगी। कौन सा आइसोमरेज एंजाइम? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। जहां पर इंटरचेंज होगा वहां पर आइसोमरेज एंजाइम आएगा। 2 जगह आया है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज पे और एक DHAP से 3PGL में। क्लियर दैट? 5वीं स्टेप तक समझ में आ गया? अभी तक अपन ने 2 ही एनर्जी मॉलिक्यूल दिया है, अभी और कुछ भी नहीं दिया। अब आएगी हमारी, जितना तुमने लिया है उससे कहीं दुगना हमें एनर्जी बनानी है, यानी कि इस स्टेप से हमारी एनर्जी का बनना, एनर्जी का फॉर्मेशन बनता रहेगा। देखें कैसे? 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरल एल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फेट में। किस में आ जाएगा? ग्लिसरल एल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फेट में आ जाएगा। एंजाइम क्या होगा? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो तुम्हारी बुक में सबके एंजाइम नहीं दिए गए हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम एंजाइम पे गौर करो, वहां तक जहां तक तुम्हें एंजाइम याद हो रहे हैं तुम याद करो, नहीं तो मत करना। जो जो एंजाइम तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो याद कर लो, ठीक है। मैंने मतलब समझाई दिया, रटने की जरूरत नहीं है। तो जहां तक तुम्हें एंजाइम याद हो रहे हैं, मैंने देखो लास्ट में तो बनाए नहीं एंजाइम, इसलिए नहीं बनाए क्योंकि फालतू कंफ्यूज करना मेरी आदत नहीं है। तुम देखो जहां तक मेरे को लगा कि एंजाइम बताने हैं मैंने बता दिए, जहां तक तुम्हें लर्न हो सकते हैं लर्न करो, लेकिन स्टेप तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे बदला, ठीक है। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड किस में चेंज हो गया? ग्लिसरल एल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फेट में। छठे स्टेप में हमारे पास एनर्जी आई, छठे स्टेप में हमारे पास एनर्जी आई। क्यों? क्योंकि 3 से अपन ने 1,3 बिस फॉस्फेट बनाया और यहाँ पर हमको एनर्जी आई। NADH से NADH2 बना, तो तुमसे पूछा जा सकता है, क्लियर दैट? क्या पूछा जा सकता है कि भाई ग्लाइकोलिसिस के कौन से स्टेप में, ग्लाइकोलिसिस के कौन से स्टेप में पहली बार एनर्जी मिली,
पहली बार एनर्जी बनी तो छठे स्टेप में बनी। कौन सा स्टेप था? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फेट बना, जिसमें हमें एक NADH2 का मॉलिक्यूल मिला। ठीक है, फिर सातवां जब स्टेप आया तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फेट से हमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं। इस ग्लिसरेट को ग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं, जिससे अपन इसको बोल सकते हैं 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना? 2PGA 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना? PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से क्या बना? पाइरुवेट जो हमें चाहिए, पाइरुवेट जो हमें चाहिए। ये क्लियर? ये क्लियर? चीज़ें समझ में आई कि हमने क्या किया यहाँ पर। अब हमें एनर्जी कहाँ मिली है? एक एनर्जी हमें मिली है यहाँ पर, ADP से इनऑर्गेनिक के साथ ATP इसने बनाया है, ATP। क्लियर दैट? तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोलिसिस स्टेप, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कौन से नंबर पे हमें एनर्जी रिलीज हुई है, कौन से नंबर पे हमें एनर्जी मिली है। कितने एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मिले हैं? कितने एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है? 2 ATP मिला है। किस पे? एक तो ये हमें NADH2 मिला है, एक तो 6 स्टेप पे मिला है। ATP हमें कहाँ मिला है? एक ATP। ये 2 गुणा क्यों किया है? क्योंकि 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं ना। तो ये तो हुआ है अपना 6 स्टेप पे, ये हुआ है अपना 9th स्टेप पे। याद रखिएगा 6 और 9th स्टेप पे हमें 2 एनर्जी मॉलिक्यूल बने, तो 2 इसके है ना, मल्टीप्लाई किया ना, तो अपने पास क्या आ गया? 2 ATP मिले, 2 NADH मिले, 8 ATP मॉलिक्यूल मिले अपन को। ग्लाइकोलिसिस में तुमसे पूछा जा सकता है नीट के एग्जाम के अंदर। आई होप कि तुम्हें ग्लाइकोलिसिस समझ में आया है। अब देखो एक आ जाओ, अब तुम्हें याद कराने का तरीका बोल रही हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक लगाने का तरीका बोल रही हूं, सुन लो। ग्लूकोज बोलते जाओ, ग्लूकोज। एक तो मेरे लिखने में बड़ा प्रॉब्लम है सही में। ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज फ्रक्टोज, धाप धाप से गिर गई पागल, धाप से गिर गई पागल। 3 PGA 2 PGA PP पाइरुवेट। ठीक है, एक तो स्टेप ये है, देखो याद करो, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज। धप से गिर गई पागल, धप से गिर गई पागल। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ठीक है, फिफ्थ स्टेप, फिर यहाँ पे 1 3 वाला देख लेंगे, 7th स्टेप, 8th स्टेप, 9th स्टेप। नहीं गलत हो गया ना, ये है 7th स्टेप, 8th स्टेप, 9th स्टेप और ये हमारी 10th स्टेप। ठीक है, यानी कि 10th स्टेप पे बना था बच्चों। यहाँ पे मेरा साथ गलत हो गया, यहाँ पे अपने पास कहाँ लिखा है, मैंने लिखा तो नहीं है, 10th स्टेप पे अपने पास ATP बना है। ठीक है, तो
ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज धप से गिर गई पागल, 2,3-PGA 2-PGA पैप पायरूवेट, 3-PGA 2-PGA पैप पायरूवेट। अब कैसे याद किया, आ जाओ आ जाओ। ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज। क्लियर दैट? कैसे याद किया? धप से गिर गई पागल, धप से गिर गई पागल, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज, धप से गिर गई पागल। क्लियर दैट? 5वीं स्टेप तक आ गए हैं अपन। नेक्स्ट 3-PGA, ठीक है, यहां से आ रहा है ये, वैसे तो यहां से आ रहा है। ये 2 स्टेप है जो तुम्हें दिमाग लगाना है। 3-PGA 2-PGA पैपा पायरूवेट, पैपा पायरूवेट, पैपा पायरूवेट। ठीक है, बस 2 स्टेप में हमें जो है थोड़ी सी ट्रिक अपने याद करनी पड़ेगी। बाकी यदि तुम्हें ये गाना याद हो गया तो तुम आराम से जा सकते हो। इसके अलावा एक ये ट्रिक हो गई, एक ये है गुड गर्लफ्रेंड, गुड गर्लफ्रेंड फाउंड डेड गॉन, गुड गर्लफ्रेंड फाउंड डेड गॉन बाय पर्पल पेपर पोस्ट कार्ड पाए। ठीक है, अब देखो तुम ये सोच रहे होंगे कि मैडम क्या बोल रही है ये। गुड गर्लफ्रेंड, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फिर ये ट्रायोज फॉस्फेट में बना था, डेड यानी कि धाप, गॉन यानी कि PGL, फिर PGL ने क्या किया 1,3 बिस, बिस वाला गिरा था ना, बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट बिस फॉस्फेट, तो ये आ गया। फिर पर्पल क्या बोल रहा 3-PGA 2-PGA, ठीक है, और पी पोस्टकार्ड यानी कि PEP, और ये पाए यानी कि पायरूवेट। क्लियर दैट? अरे ये चीज नहीं आएगी, सॉरी। क्लियर दैट स्टेप? गुड गर्लफ्रेंड फाउंड डेड गॉन बाय पर्पल पेपर पोस्टकार्ड पाए, यानी कि जब इसके पिता ने ये पाया कि इसको अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है तो उन्होंने बाय यानी खरीदा, क्या खरीदा? पर्पल पेपर। पर्पल पेपर क्यों? जैसे अपन इनविटेशन कार्ड देते हैं ना शादियों की, तो बहुत सुंदर से पेपर में देते हैं, तो इन्होंने पर्पल पेपर लिया यानी कि इनविटेशन कार्ड देने के लिए लोगों को कि मैं शादी करूंगा उस लड़की से, मेरे बेटे की, और पोस्ट कार्ड भी लिए, क्यों? क्योंकि दूर दूर के लोगों को बुलाना है, और पाए यानी कि पार्टी करी। क्लियर दैट? कि गुड गर्लफ्रेंड फाउंड, जब इसके पापा ने पाया कि मेरे बेटे को एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई है तो उसके पापा बहुत खुश हुए। खुशी के अंदर उन्होंने एक पर्पल पोस्ट कार्ड खरीदा और क्या किया? बहुत सारी पार्टी करी। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से ट्रायोज फॉस्फेट जिसमें DHAP और PGL बना। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर लिखने से क्या पूरा वो हो जाएगा। बाय यानी कि 3 फॉस्फो 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट 1,3 फॉस्फो बिस ग्लिसरेट बना, उससे बना अपने पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनोल पायरूवेट और पायरूवेट। ये हो गया अपना ग्लाइकोलिसिस खत्म विद द ट्रिक्स। आई होप कि आपको समझ में आया हो। मैंने तो खूब कोशिश करी है कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हो गया अपना ग्लाइकोलिसिस। अब अपन आपकी NCERT में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में क्या चीज़ें दे रखी है। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अब यहां से देख रहे हैं अपन को ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज
हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा, यही बोला है अपन ने कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा फॉस्फीकृत होकर के फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप, ग्लूकोज से हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा क्या बनाया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया है। ठीक है, फिर ग्लूकोज का फॉस्फीकरण हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का वापस से फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, आइसोमराइजेशन, समाइवीकरण यानी कि आइसोमराइजेशन की वजह से। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के उपापचय के बाद एक क्रम समान होते जाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रियाओं में विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण होता है। बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन है। एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। एटीपी का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें बता भी दिया है कहाँ कहाँ होता है। एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। पहले चरण में जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो। दूसरे चरण में जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में चेंज हो, यानी 2 जगह अपने क्या बन रहा है, एडीपी से एटीपी। आहा, गलत कर दिया, सॉरी, आदत है ना ज़्यादा ऊर्जा बनाने की। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बना, यानी एनर्जी हमारे यूज में आई है। यही बात बोल रहा है 2 चरण में। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट टूटकर डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी कि DHAP और 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड PGAL, 3PGAL, अपन ने ये भी यही किया है, 3PGAL बनाया। 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड जब यहाँ पर आइसोमरेज हो गया, 5वीं स्टेप में आइसोमर बना लिया, धाप किस में बदल गया, 3PGL में बदल गया। अब 3PGL से रिएक्शन शुरू हो रही है, जितना एनर्जी हमने दिया है उतनी एनर्जी हम बनाएंगे। 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड PGAL का 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट यानी कि BPGA, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट, धाप कन्वर्टेड इनटू PGL, ये शॉर्ट फॉर्म है याद करने की। ठीक है, 3PGL, अब 3PGL से रिएक्शन शुरू हो रही है वापस से। 3PGL किस में बदल गया, BPGA, है ना, बिसफॉस्फोग्लिसरेट में जब ये चेंज हुआ तो यहाँ पर क्या बना, NAD से NADH2, यानी कि 6 नंबर की रिएक्शन पे अपने पास ये चीज आ गई है। PGAL से 2 समान अपॉपचय यानी रिडॉक्स और हाइड्रोजन अणु पृथक होकर के, यानी रिडक्शन भी हुआ है। ठीक है, रिडक्शन अभिक्रिया हुई है और हाइड्रोजन अणु पृथक होकर के क्या बना रहा है, NADH2 में। ठीक है, PGAL ऑक्सीकृत होकर के अकार्बनिक फॉस्फेट से BPGA में कन्वर्ट हो जाता है, BPGA में कन्वर्ट हो गया। यहां तक दिक्कत। अब DGPA 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, ठीक है, अब क्या हो गया कि 1,3 बिस PGA किस में चेंज हुआ है, 2PGA में। ठीक है, DGPA का 3-फॉस्फोग्लिसरिक में परिवर्तन ऊर्जा उत्पादन करने वाली, यानी कि ये जो है ये 3PGA में बदला, फिर ये 2PGA में बदला, 2PGA के बाद ये बन गया PP और PP के बाद बन गया हमारा लास्ट में पाइरुवेट। ठीक है, तो DPGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन करके ऊर्जा का उत्पादन करता है। इस ऊर्जा का उपयोग ATP के निर्माण में होता है। कहाँ पे, PV का, यहाँ पर अपन को ये जो 10वां स्टेप है, यहाँ पर अपन को मिलता है ADP से ATP और इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी। ठीक है, तो ATP का निर्माण हो गया। पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद है, ये याद रखना। ठीक है, कोशिकीय आवश्यकता के आधार पर यहाँ पर
जो प्रमुख तरीके हैं, कौन कौन से प्रमुख तरीके हैं? विभिन्न कोशिकाएं ग्लाइकोलिसिस द्वारा उत्पन्न पायरुविक अम्ल का उपयोग करती है। देखो मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में, क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन जब होता है दो तरीके से होता है, ऑक्सी और एनॉक्सी। ऑक्सी में अपन ने देख लिया ग्लाइकोलिसिस होता है और एनॉक्सी में भी ग्लाइकोलिसिस होता है। तो ये होता रहा लैक्टिक अम्ल किण्वन और एल्कोहलिक किण्वन और ऑक्सी श्वास, ठीक है। यानी कि ये जो चीजें बता रहा है ना, ये हो रहा है अनॉक्सी, ये हो रहा है अनॉक्सी में। मैं बताऊंगी आगे जब तुम्हारा किण्वन वाला पार्ट आएगा तब समझाऊंगी ये लैक्टिक अम्ल और एल्कोहलिक अम्ल। तो वहां पर हो रहा है तुम्हारा अनॉक्सी और ऑक्सी श्वास करती है। क्लियर दैट? यानी कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी काम आती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी काम आती है। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सी श्वसन में भी काम आ रहा है और अनॉक्सी श्वसन में भी काम आ रहा है। ये बात बताना चाह रहा है इस लाइन में। क्लियर दैट? अधिकांश प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय यूकैरियोट किण्वन अनॉक्षी परिस्थितियों में नीट के लिए इंपॉर्टेंट। अधिकांश प्रोकैरियोट, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और एक कोशिकीय यूकैरियोट जो होते हैं वो अनॉक्सी श्वसन करते हैं, यानी कि फर्मेंटेशन की अभिक्रिया करेंगे, यानी कि किण्वन करेंगे। लेकिन ग्लाइकोलिसिस तो उनमें भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनने हेतु जीवधारियों में, अब देखो तुमने पाइरुवेट बनाया है, तुमने एनर्जी बनाई है, क्यों? क्योंकि जब अपन क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे और क्रेब्स साइकिल के बाद जब अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तो तुम्हें पता लगेगा कि जो लास्ट का उत्पाद है वो क्या है? O2 और H2 मिला करके ऑक्सीजन और H+, है ना, मिला करके लास्ट में क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं लास्ट में बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। अभी कैलकुलेशन नहीं करें क्योंकि केमिस्ट्री का फिर बैलेंस करना थोड़ा टफ हो जाता है। क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है, देखो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, CO2 और जल, ठीक है, ये बनाना होता है। और ऑक्सीय श्वसन और श्वास इसी को ही कहते हैं। जब तुम क्या बना रहे हो भाई, CO2 से H2O, CO2 और H2O से तुमने क्या बनाया था? ग्लूकोज बनाया था, ठीक है। ग्लूकोज बनाया और ग्लूकोज से तुमने क्या किया है? दो तरह का श्वसन किया है, एक है ऑक्सी श्वसन, एक है एनॉक्सी, तो बताना चाह रहा है। और ये अनॉक्सी और ऑक्सी श्वसन, ये ऑक्सी श्वसन जाएगा फिर क्रेब्स साइकिल में और ETS में, ये कह रहा है कुल मिलाकर के। और इसी को ही हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सी श्वसन कह रहे हैं या श्वास कह रहे हैं। यही लाइन लिखी हुई है। यहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, यहां पर अपन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इस तरीके से आज अपना ग्लाइकोलिसिस जो है वो समझ में आ गया है, खत्म भी हो गया है। इसके बाद अपन किण्वन पढ़ेंगे, फिर क्रेब्स साइकिल पे जाएंगे, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जब तक धन्यवाद। तुम्हारा कोई भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन है, कोई आपको कोई चीज़ स्टेप समझ में नहीं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। जब तक धन्यवाद।